जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी को तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टकराते हैं आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, जिसका मेन में है और जो साइड से बच्चे रखे हुए हैं ना बायोलॉजी को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे और एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से हम समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे भाई आज का क्वेश्चन का लेवल जो है काफी ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ा होगा उसके लिए काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रोटोप्लास्ट जो होता है कल्चर इनमें से फ्यूजन के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए किया जाता है आप जानते हैं मेरे भाई। पॉलिथीन एथिल ग्लाइकल के लिए किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी करा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा हमने पहले ही बोल दिया है कि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का होने वाला है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में टकराने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा वो कहाँ पर अवस्थित है। याद रखिएगा 2 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, कोयम्बटूर में अवस्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। 2 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। याद रखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिस्सरडेल जो होता है किसकी किस्म होता है। जल्दी से बतला दीजिए हिस्सरडेल जो होता है, हिस्सरडेल जो होता है किसका किस्म होता है। आप जानते हैं कि भेड़ का किस्म होता है। क्या भेड़ का किस्म होता है। और एक जो होता है महसाना जो होता है, बतलाइएगा महसाना जो होता है किसका किस्म होता है। जल्दी से कमेंट में जो है इसका आंसर बतला दीजिए कि महसाना जो है किस जाति का जो होता है किस्म होता है। जल्दी से बतला दीजिए। ठीक है, कमेंट में जरूर बतलाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं। प्रजनन यानी जनन भी कह सकते हैं, प्रजनन को जनन भी कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि जनन को ही प्रजनन कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है ना, तो जल्दी से बतला दीजिए कि प्रजनन को क्या कहा जाता है, बीच के प्रजनन को क्या कहा जाता है। आप जानते हैं मेरे भाई कि बीच के प्रजनन को अंत प्रजनन कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 4 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कहा जा रहा है इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है। देखिए गाय की प्रजाति जो है कौन नहीं है पूछा जा रहा है। जर्सी जो होता है गाय का प्रजाति होता है। किरण जो होता है ये भी जो होता है गाय का प्रजाति होता है। करण फाइसत भी होता है, ये भी गाय का प्रजाति होता है। लेकिन श्रुति जो होती है ना ये गाय की प्रजाति नहीं होती है, एक केवल भैंस की प्रजाति होती है। किसकी, भैंस की प्रजाति होती है। याद रखिएगा मैं जितना क्वेश्चन बतला रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के बीज एकत्रित करना क्या कहलाता है। बीज जो है एकत्रित करना जो है क्या कहलाएगा। आप जानते हैं कि बीज एकत्रित करना बीज संचयन कहलाता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पंप फ्रेट है। पंप फ्रेट जो होता है पंप जो फ्रेट जो होता है क्या होता है। आप जानते हैं ये जो होता है समुद्री मछली होता है। क्या होता है, समुद्री मछली होता है। 7 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कृत्रिम वीर्य सेचन के निषेचन अंडों में किस अवस्था में निकाल जाता है। किस अवस्था में निकल जाता है जल्दी से बतला दीजिए। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। याद रखिएगा 8 से 32 कोशिकीय अवस्था में निकल पाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन एक लाइक के लिए कहना पड़ता है, एक सब्सक्राइब के लिए कहना पड़ता है। आप लोग इतना तो बुर्बक नहीं है, इतना तो बकलोल नहीं है ना, तो आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, दिन रात जाग कर जो है एक एक क्वेश्चन को जो है सेट करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन को सेट करते हैं कि आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते, प्लीज क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। जल्दी से बतला दीजिए। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर हमें पता है, सेलुलर पोटेंसी कहते हैं। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। 9 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेक्रम बारबेरी को मूलतः उगाया जाता है। मूलतः जो है किससे उगाया जाता है, कहां पर उगाया जाता है। जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो उत्तरी भारत में उगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अंगुली करे कि अंगुलिकाय किस जीव से संबंधित होता है। अंगुलिकाय जो होता है किस जीव से संबंधित होता है, आप जानते हैं अंगुलिकाय जो होता है मछली के जीव से संबंधित होता है, मछली जीव से संबंधित होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिए। ठीक ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नांकित में से कल्याण सोना किसकी किस्म होती है। कल्याण सोना जो होती है वो किसकी किस्म होती है, और हम कितना बार यह क्वेश्चन का जो है चर्चा कर चुके हैं। किस्म गेहूं का जो होता है कल्याण सोना किस्म होती है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किसमें किया जाता है, जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कवक से किया जाता है। किससे, कवक से किया जाता है, इसलिए 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोनिन ए बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है ट्राइकोडर्मा नामक कवक से बनाया जाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग पहले ही बोले हुए हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हार्ड होगा, लेकिन आपके परीक्षा के व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे। लेकिन कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। जो बच्चा रोज डेली डेली क्लास किया है ना, तो सारे बच्चा जो है क्या करेगा, आंसर को टिक आउट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। सारा क्वेश्चन जो होता है सिलेबस से होता है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। वो तो पढ़ के आया है तो उसके लिए कैसे हार्ड होगा, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए हार्ड होता है, ठीक है ना। इसलिए सारे क्वेश्चन आसान है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए हार्ड है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि मानव रक्त की कह रहे कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने के सहायक स्टेटिन तैयार होता है। किससे स्टेटिन जो होता है तैयार होता है, आप कहिएगा कि सर हमें पता है ईस्ट से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है। निम्नलिखित में से कौन जो है जैव उर्वरक है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस जो है ना जैव उर्वरक का जो है उदाहरण है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित किस्म आती है, किससे आती है। पनीर जो होता है उसमें सुगंधित किस्म जो होता है किससे आती है, आप जानते हैं मेरे भाई, वो जो है जीवाणु से आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सी वाला करेक्ट होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम लोग निचोड़ क्वेश्चन आपके बीच ला रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभिन्न तरह के एल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से होता है। पेय का निर्माण जो होता है किस प्रक्रिया से होता है, आप जानते हैं मेरे भाई कि वो जो होता है वो किससे होता है, किण्वन से होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, आप जानते हैं मेरे भाई कि याद रखिएगा वो जो होता है एसिटो बैक्टीरिया का होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और जल्दी से एक जो है कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर लिखिए कि सिरका में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से आंसर में कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट बक्सन में आंसर दीजिए इसका, ठीक है। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई कई बार जो है पूछा गया कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस टाइप से पूछा गया। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा एंजाइम उच्च ताप पर किसी भी सक्रियता करे सक्रिय रहता है। जल्दी से बतला दीजिए कौन सा एंजाइम जो होता है उच्च ताप पर सक्रिय रहता है। सक्रिय मतलब का वो एक्टिव रहता है, याद रखिएगा। जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन क्या होगा, तो आप जानते हैं, याद रखिएगा। ये जो होता है टेक पॉलीमरेज होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 20 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना मेरे भाई, कहा जा रहा है कि पाइमर्स का उपयोग किया जाता है। जल्दी से बतला दीजिए पाइमर्स का उपयोग जो होता है किसमें किया जाता है। आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि पाइमर्स का उपयोग जो करते हैं ना, वो करते हैं पीसीआर में। क्या करते हैं, पीसीआर में करते हैं, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। कहा जा रहा है एगारोज निम्नलिखित में से किसका निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है। एगारोज जो होता है वो
किससे हम लोग निकालते हैं 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा समुद्री घास से निकाला जाता है। एगारो जो होता है ना वो समुद्री घास से निकाला जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्य की पूर्ति जो है किसके योगदान है? किसके योगदान है? जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए। आप जानते हैं मेरे भाई कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी का भी है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का भी है, आणविक जीव विज्ञान का भी है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा। इनमें से सभी का योगदान है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि आपके बीच तमाम क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। कहा जा रहा है आनुवंशिक यांत्रिकी की क्या कहलाता है? यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या होगा? तो आप जानते हैं कि 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा डीएनए तकनीक होता है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा, याद रखना है, किसी भी हाल में आपको याद रखना है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे कि हम लोग नहीं पता लगाते हैं कि आपका जो है डीएनए किसका है, मतलब आपका शरीर में डीएनए किसका है, आपके पिताजी का है, माताजी का। डीएनए से कैसे पता लगा लेते हैं कि आप इनका बेटा है, इनका पुत्र है, इनका भाई है, इनका चाचा है ना। तो कैसे पता लगा लेते हैं? तो उसको किससे हम लोग पता लगाया जाता है, वही पूछा जा रहा है। आप जानते हैं उसे हम लोग किससे करते हैं? थ्रीमिडियम ब्रोमाइड से करते हैं, इसका तकनीक का पता करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ये वाला सही होगा, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? गोल्डन राइस में जो है किस विटामिन को जो है स्थानांतरित किया गया है? आप जानते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को जो है क्या किया गया है? स्थानांतरित किया गया है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीड़क प्रतिरोधक बनाया जाता है? पीड़क प्रतिरोधी बनाया जाता है। आप जानते हैं कि कपास को भी किया जाता है, याद रखिएगा। टमाटर को भी बनाया जाता है, मक्का को भी बनाया जाता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था? और इस सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि प्रथम बार जो हुआ था मानव जनसंख्या में विस्फोट जो हुआ था ना, वो कृषि के कारण हुआ था, ठीक है। कृषि का कारण मानिएगा, ऑप्शन ये वाला सही कीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई कई बार जो है पूछा गया, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? सारे बच्चे को आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि यह 2023 में पूछा गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। देखिएगा इंग्लिश में भी डेमोग्राफी लिखा जाता है, ठीक है। हिंदी शब्द नहीं है, इंग्लिश शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि जो वही रिजल्ट जो है उसी का आता है जो रात दिन जागकर मेहनत करता है, ठीक है ना। रात दिन मोबाइल चलाने वाले और फोन चलाने वाले के लिए, मेहनत करने वाले नहीं करने वाले के लिए रिजल्ट कभी नहीं आता है, ठीक है। तो जिसका मेहनत जबरदस्त होगा उसका नंबर जबरदस्त होगा, ठीक है। तो आप लोग भी जबरदस्त मेहनत कीजिए और जबरदस्त जो है नंबर लाइए, ठीक है। करे के संतान उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय क्या है? जल्दी से बतला दीजिए। याद रखिएगा हार्मोनल विधियां भी है, प्राकृतिक विधियां भी है, यांत्रिक विधियां भी है, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी विधियां है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। आपका हेड भी आपका होगा, तेल भी आपका होगा। जब आप मेहनत अच्छे तरीका से करेंगे तो तेल और हेड दोनों आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करना सीखिए, ठीक है। कहा जरा निम्नलिखित में से कौन सी अकारिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? गर्भधारण के लिए लगाया जाता है, याद रखिएगा डायफ्राम जो होता है गर्भधारण के किसके लिए लगाया जाता है? ग्रीवा के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? याद रखिएगा वो जो है अंडो उत्सर्ज को रोक देता है। क्या प्रेगनेंसी को जो होता है क्या करता है? ओवरी को जो है रोक देता है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गोनोरिया क्या है? जल्दी से बतला दीजिए गोनोरिया जो होता है क्या होता है? जल्दी से बतलाइए ना। आपको हम कितना बार बतलाएं कि गनोरिया कहे, सिफिलिस कहे, हर्पिस विषाणु कहे, ये जो होता है ना यौन संचारित रोग होता है, ठीक है ना। यौन संचारित रोग होता है, लेकिन मेरे भाई आपको पता होगा हमने अभी कहा बैक्टीरिया, तो यहाँ बैक्टीरियर जो है ये भी वही बात होता है ना। एसटीडी रोग होता है, याद रखिएगा, संक्रमण रोग होता है, यौन संचारित रोग, तीनों को एक ही नाम से हम लोग जानते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा गनोरिया, सिफिलिस, एसटीडी रोग, एड्स, ये सारा जो होता है
ना यौन संचालित रोग होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कहा चले शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को नष्ट किया जा सकता है। अगर शुक्राणु नष्ट होगा तो बाल बच्चा नहीं होगा, जो है संतान की उत्पत्ति नहीं होगा, है ना। तो याद रखिएगा किसके लिए नष्ट किया जाता है, तो याद रखना है 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा, योनि और ग्रीवा के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 34 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है। यौन संक्रमणित रोग जो है कौन है, आप जानते हैं कि वो जो होता है यौन संचालित रोग जो होता है गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, एड्स होता है, एसटीडी रोग होता है, ये सारा होता है। लेकिन आपको पता है हर्पिस विषाणु भी होता है, तो हर्पिस विषाणु का देखिए तो एक और नाम हुआ है दिया है, हेपेटाइटिस बी नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर 35 क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है और वो तमाम क्वेश्चन बतलाया है जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच रखे हुए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हुए हैं, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।